हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। सो किड्स, जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था स्वर के विषय में, ठीक है। हमारा हेडिंग था वर्ड। ओके, वर्ड में हमने किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? आज एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं स्वर को, क्योंकि ग्रामर है, शुरुआत है और वर्ड जो है अल्फ़ाबेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आपका ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वर्ड जो था हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था स्वर। ओके, स्वर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, आ। ठीक है, ये मैंने आपको रीड कराया था। ये हमारा प्रीवियस वीडियो का वर्क था। अब मैंने इसमें आपको एक और चीज बताई थी। मैंने इसमें आपको एक चीज और बताई थी, काउंटिंग की थी, और मैंने कहा था कि ये 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब ये मैंने आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैंने दो अलग से ब्रैकेट बनाया था। लास्ट वीडियो में भी ये बनाया था और अभी भी बनाया है, आपको स्पेशल ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये मैंने क्यों बनाया है, रीजन क्या है। ठीक है, मैंने लिखा था यहाँ पर 13, राइट। ओके, अब 13 क्यों है? एग्जैक्टली 13 राइट है या रॉन्ग है? यहां पर सबसे पहले आपका फोकस आना चाहिए ये एक्चुअली स्वर टोटल कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। 11, 13 नहीं है। 13 मैंने इसलिए काउंट किया था क्योंकि और दोनों को मिला दिया था, और अब जब मैंने इनको ब्रैकेट में कर दिया था तो ब्रैकेट का मीनिंग आपको समझना है कि हमने उसको अलग क्यों किया। ठीक है, उसको अलग करने का मतलब है कि टोटल स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं इन दोनों को काउंट ना करूं तो 11 है। ओके, अगर मैं इन दोनों को भी काउंट करूं तो कितने आते हैं? 13। लेकिन इन दोनों को छोड़ दूं तो कितने आते हैं? 11। इट मीन्स कि स्वर टोटल 11 है, 13 नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्वर 11 है, ओके, 13 नहीं है। ठीक है, चलिए, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की मात्राएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि स्वरों की मात्राएं जैसे कि बड़ा आ की मात्रा, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ी ऊ, छोटा ए, बड़ा ए की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, फिर और आ, राइट। तो स्वरों की क्या होती है? मात्राएं। ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाया, स्वरों की मात्राएं होती है। फिर और अह को स्वर के साथ लिखा जाता है। मैंने ये जो दो बनाए हैं अलग से, और अह स्वर के साथ लिखा जाता है। कैसे? जैसे कि मुझे लिखना है अंगूर, तो अ स्वर है, मैंने यहाँ पर यानी अनुस्वार का कर दिया ओके, अंगूर। तो मैंने ये जो है यहाँ पर ऐड कर दिया, तो किसके साथ आ गया? ये स्वर के साथ आ गया। तो स्वरों के साथ और लिखे जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर व्यंजन में भी आपको दिखाई दे रहा है व, आधा व, या के पर क्या आ गया? तो व्यंजन स्वर के साथ जुड़ गया, समझ में आया? तो ये जो दो है वो स्वर के साथ जुड़ जाते हैं। ओके, और अ को स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये ना स्वर है ना व्यंजन है। इसे हम ना स्वर कह सकते हैं और ना ही व्यंजन। ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है। कौन? और आ। ओके, का प्रयोग किसी वर्ण के अनुस्वार के रूप में होता है, जैसे कि मैंने आपको व्यंजन और अंगूर में दिखाया। किसी भी व्यंजन के बाद लगा हो तो उसका उच्चारण अ होता है, इसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः और अतः। अब विसर्ग किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर प्रातः, ये देखिए
मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये विसर्ग है, ये जो मैंने लगाया है, सॉरी, ये मैंने जो लगाया है इसे क्या कहते हैं, विसर्ग। विसर्ग जो है वो प्रातः शब्द में ऐड हुआ है। प्रातः मतलब सुबह, ठीक है। उच्चारण में इसे क्या कहेंगे, अ। ये जो है इसको कैसे बोलेंगे, अ। प्रातः, कालः, अतः, अतः, तो इसे कैसे बोलेंगे, ये क्या है, क्या बोलेंगे इसे, अतः, प्रातः। ओके, समझ में आया? फिर से समझिए, प्रातः, इसको बोलना कैसे है, प्रातः, अतः। ओके, किसको यूज किया मैंने, को। ये दोनों क्या है, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, लेकिन इसको यूज स्वरों की संख्याओं में इसको यूज किया जाता है। ओके, जब स्वर लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे तो इन दोनों का यूज किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? अब मैंने आपको सबसे ज्यादा जो डिटेल दी है वो स्वर के बारे में डिटेल दी है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्वर को आपने समझा, उनकी मात्राओं को भी मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया कि उनकी कौन कौन सी मात्रा है। जैसा कि आपने अभी तक हिंदी सब्जेक्ट में पॉइंट, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, क्वेश्चन आंसर, व्हाटएवर क्वेश्चंस आर यू रिटन, आपने जो भी लिखा है उसमें आपने इन मात्राओं को यूज किया है। लेकिन आज जो ग्रामर का पोर्शन हम कर रहे हैं उसमें आपको मात्राओं को समझना है कि मात्राएं जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये सारी मात्राएं जो है किसकी है, वो स्वर से बिलोंग करती हैं, स्वर की संख्याओं की है, स्वर मात्राओं से ही बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमने व्यंजन लिखा तो व्यंजन में य जो है, य के ऊपर अनुस्वार आ गया, और ये देखो छोटा ई है जो देखो यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा जो छोटा ई और ये बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा ये आ गई, छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा, ये जो है बड़ा ऊ की मात्रा। इस तरह से ये स्वर के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये स्वर की मात्राएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है जो है वो स्वर के विषय में है। स्वर आपको आ जाएगा, अगर कंप्लीटली आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको व्यंजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि स्वर और व्यंजन एक दूसरे के पूरक है। क्लियर? अब हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोली जाती है। किसकी सहायता से? हेल्प ऑफ स्वर। व्यंजन जो है स्वर के अकॉर्डिंग ही बोला जाता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा था गाजर, गाजर में से अगर मैं स्वर हटा दूं, ग पर जो बड़ा आ की मात्रा थी उसे हटा दूं, क्या हो जाएगा? गजर। लेकिन जब मैं बड़ा आ की मात्रा लगा देती हूँ तो क्या बन जाता है? गाजर। एक कंप्लीट सेंटेंस रेडी होता है। ओके, तो व्यंजन जो है वो स्वरों की हेल्प से, स्वर की मदद से बोली जाती है। स्वर के बिना व्यंजन नथिंग, कुछ भी नहीं है, रॉन्ग है, जीरो है। क्या है ये? जीरो। अब इनकी संख्या कितनी है? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, राइट? 33 यहाँ पर आ गया। ये क्या है उसे हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम व्यंजन को समझ लें। पहली चीज, व्यंजन किसकी हेल्प से बोली जाती है? किसकी मदद से? स्वर की मदद से। स्वर की मदद से क्या बोला जाता है? व्यंजन। ओके, समझ में आया? तो व्यंजन किसका पूरक हो गया? स्वर का। स्वर किसका हेल्पर हो गया? स्वर जो है किसका हेल्पर है? किसे हेल्प करता है? व्यंजन को। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने एक अलग से हेडिंग लिखा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? चलिए उसको हम समझेंगे। अब संयुक्त व्यंजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है छतरी का छ, त्रिशूल का त, ज्ञानी और श्रम, जिसे मेहनत करते हैं
जो परिश्रमी होते हैं, मेहनती इंसान होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उसमें क्या आता है, ये वाला वर्ड श्रम। ओके, छात्र ज्ञानी श्रम, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब आप सब बच्चों, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि मैंने कुछ शब्दों के नीचे ये जो दिखाई दे रहा है ना छोटा सा डैश, ये मैंने लगाया है। ये एक्चुअली सभी शब्दों में इस तरह से ऐसे लगाना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने सभी शब्दों में लगा दिए। एक मैं आपको बड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है क, ठीक है, क लिख दिया। क क्या है, स्वर है या व्यंजन? क व्यंजन है, स्वर नहीं है। लेकिन जब मैंने क बोला क, तो इसके साथ आ रहा है अ, क प्लस अ, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया स्वर। क ये हो गया स्वर और ये क्या हो गया, व्यंजन। क्या हो गया, ये व्यंजन। तो दोनों जुड़ गए, स्वर और व्यंजन एक दूसरे के हेल्पर हो गए। क, ओके, मैंने ये आपको व्यंजन बताया और ये आपको ये स्वर बताया। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बताना है मुझे। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा कर दिया, इसे क्या कहेंगे, जो मैंने सभी शब्दों में किया है, व्यंजन में भी किया है, स्वर में भी किया है, इसे कहते हैं हलंत। ह ल, ऊपर अनुस्वार त, हलंत। किसे कहते हैं, ये छोटा सा जो वर्ड हमने लगाया है ना यहाँ पर, इसे कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं, हलंत। ठीक है, सभी व्यंजनों में मैंने नीचे नीचे हलंत लगाया है। क्या लगा दिया है, हलंत। स्वर में भी मैंने हलंत लगा दिया, ये ह ल पर अनुस्वार त, हलंत। ओके, समझ में आया? इसलिए मैंने आपको यह हलंत सभी शब्दों में लिख करके दिखाया। ठीक है, अब आपको ये पता चला कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन टोटल कितने हुए, 33। ओके, और स्वर कितने थे, 11। तो इसे हम रब कर देंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को काउंट करेंगे तो 13 होगा और इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे तो 11 होगा। ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो में आपको दो चीजों का सबसे ज्यादा खास ध्यान रखना है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा हमने पढ़ा हलंत। ठीक है, स्वर व्यंजन आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। व्यंजन 33 है, ये संयुक्त व्यंजन है। छतरी, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रम संयुक्त व्यंजन हो गए। ओके, है व्यंजन का ही पार्ट है लेकिन डिफरेंट है, अलग है। ओके, तो व्यंजन आपको समझ में आया, ये टोटल 33 है, ये 11 है। स्वर, व्यंजन स्वर से बना हुआ है, व्यंजन के बिना स्वर अधूरा है। स्वरों की संख्याओं की मात्राएं भी होती हैं, ये स्वरों की मात्राएं हो गई। 3-4 चीजें आपको मैंने आज क्लियर कराई। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा हलंत और फोर्थ नंबर है स्वरों की मात्राएं। तो किड्स, आपको ये सारी चीजें 2 से 3 बार खुद से पढ़ना है, समझना है। चैप्टर को जब भी आप रीडिंग करते हैं, किसी भी तरह का पॉइंट, किसी भी तरह का स्टोरी टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो आप उनकी मात्राओं को जरूर समझें। सो आई होप कि आपको स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आपको इसे कैसे लिखना है वो चीज ध्यान में रखिए। ग्रामर की आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है। ठीक है, एक न्यू नोटबुक बनानी है ग्रामर की, और उस नोटबुक में आपका बिगनिंग स्टार्ट होगा वर्ड, अल्फाबेट। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी, ग्रामर। तो ये है आपका चैप्टर 1 ग्रामर, जो आपका टॉपिक है वर्ड। वर्ड में आएगा आपका स्वर और व्यंजन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा वो। उसके बाद न्यू पेज से ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये अपनी न्यू नोटबुक में अच्छी राइटिंग में CW में लिखना है, जो कि आपको मैसेज के अकॉर्डिंग वो ग्रामर की नोटबुक स्कूल में आकर के चेक करवाना होगा। कंपलसरी आपका चेक होगा और बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखना है। Okay, so kids, I hope you understood these all questions are very well. So till then, bye bye and take care.